नमस्कार। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा और कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये निफ्टी अपने डेली टाइम फ्रेम पे जस्ट ये 50 मूविंग एवरेज के पास इसने क्लोजिंग दी है। पिछले बार इसने 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक किया था। 25,750 से 26,050 की तरफ गया था और 26,050 से वापस ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 25,800 के आसपास है, यहाँ पे इसने आज फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर में इसने क्लोजिंग दिया है। तो फ़िलहाल अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम पे ये एक स्विंग लो निकल के आ रहा है 25,700 का और ऊपर में जो स्विंग हाई निकल के आ रहा है 26,050 का और अभी 25,800 पे इसका मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज ये ओपन होने के बाद कंटिन्यूस नीचे की तरफ आया और 25,800 के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो ये जो जोन है आपका आज का डे लो है, जो ये है 25,775 का लेवल, 770 का लेवल। अगर 25,770 के लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो ये 25,700 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और ऊपर में अगर हम देखें तो ये जो है 25,850 का लेवल, इसके ऊपर अगर ये निकलती है तो 25,950 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो फ़िलहाल हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है, वो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है 25,850 से 25,770। ये 70 पॉइंट का रेंज हमें अवॉइड करना है। 25,850 के ऊपर हमें ऊपर का मोमेंटम देखने को मिलेगा और 25,770 के नीचे हमें नीचे का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो इसे पहले 25,700 की तरफ लेके जाएगा और 25,700 के नीचे अगर मार्केट फिसलती है तो मार्केट में हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 25,800 50 डे मूविंग एवरेज है और 25,700 ये अभी का एक रिसेंट स्विंग लो है। तो इस स्विंग लो के नीचे हमें एक ही बार सपोर्ट काफ़ी नीचे दिख रहा है, जो कि इसे अगर 25,700 के नीचे अगर मार्केट फिसलती है तो शायद हो सकता है ये काफ़ी तेज़ी से 25,500 की तरफ जाने की कोशिश करे। तो फ़िलहाल हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन है 25,770 से लेके 25,850 का। इस रेंज के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और अच्छा मोमेंटम भी मिल सकता है। तो आइए देखते हैं निफ्टी बैंक में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेम डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपका ये जोन दिख रहा है 25,750 से 25,650। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके अगर देखें तो ऊपर में अगर ये 59,000 के ऊपर निकलती है तो ये 59,100 150 की तरफ जाने 100 200 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 58,800 के नीचे ये 58,600 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 58,600 का ब्रेकडाउन मिलने से हमें निफ्टी बैंक में भी एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि
ये भी एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर का मोमेंटम दिया था। तो हमें 58 650 से 750 ये जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन को बहुत केयरफुली वॉच करना है और देखना है कि निफ्टी बैंक यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है या इस जगह का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रही है। फ़िलहाल हमें जब तक ऊपर में ये 59,000 के ऊपर 59,100 के ऊपर नहीं निकलती है, तब तक हमें इसमें ऊपर का मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। 59,100 के ऊपर का मोमेंटम और 58,800 के नीचे हमें नीचे का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन नीचे में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 58,750 से 58,650 पकड़ते हैं। 58,650 के नीचे बैंक निफ्टी में मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं सेंसेक्स में हमें कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सेंसेक्स अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो सेंसेक्स पे ये सेंसेक्स का स्विंग हाई है रिसेंटली डेली टाइम फ्रेम पे, और ये स्विंग लो है। और फिलहाल अगर इसमें हम 50 डे मूविंग एवरेज अगर लगा के देखते हैं तो देखते हैं कहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। तो 50 डे मूविंग एवरेज इसका निकल के आ रहा है 84,300 का, और इम्पोर्टेंट स्विंग लो जो है वो 84,150 का है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये आपका 84,600 के ऊपर हमें ये 84,900 85,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है, और 84,400 का अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो ये पहले 84,100 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और 84,000 का अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो इसमें हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। वो फर्दर फॉल हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है, अगर 84,000 का ब्रेकडाउन मिलता है तो इसमें एक बहुत अच्छा नीचे का स्कोप खुल जाएगा। तो अगर ये 84,400 के नीचे निकलती है तो हमें पहले ये 84,100 की तरफ जाती हुई दिखेगी, और 84,000 का ब्रेकडाउन मिलने से हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है।